आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त शिव भक्तों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, जो कि रायपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध श्री सुरेश्वर महादेव पीठ रायपुर में शिवरात्रि के पूर्व भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अमन, चैन और शांति समृद्धि के लिए 8 फरवरी से 17 फरवरी तक वाल्मीकि रामायण हवनात्मक पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जो एक विशाल भव्य यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें रायपुर शहर के हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने गाजे बाजे और डीजे के साथ भगवान भोलेनाथ की कलश यात्रा निकाली। सुरेश्वर महादेव पीठ में चल रहे इस विशाल वाल्मीकि रामायण हवन में रोजाना हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने और हवन में शामिल होने आते हैं। इस विशाल हवन कार्यक्रम में आचार्य रामकृष्ण त्रिपाठी, आचार्य कामता प्रसाद और बनारस से आए आचार्यों द्वारा ये भावनात्मक हवन छत्तीसगढ़ में स्वामी राजेश्वरानंद महाराज के सानिध्य में पहली बार किया जा रहा है। इसमें सुबह और शाम के हवन में चुने हुए मात्र 21 जोड़ों को ही मुख्य हवन में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस विशाल हवन के बाद आरती और भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें हवन में भाग ले रहे श्रद्धालुओं के लिए हवन के बाद विशेष भोजन और प्रसाद की व्यवस्था सुरेश्वर महादेव पीठ के आचार्यों के द्वारा मंत्रोपचार के साथ ग्रहण कराया जाता है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सुरेश्वर महादेव पीठ में आयोजित इस विशाल हवन में सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लग जाती है। वहीं संध्याकालीन महाआरती में मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में शामिल होने आए भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर के बाहर सड़कों तक बाबा के दर्शन और महाआरती के लिए खड़े नजर आते हैं। इस विशाल हवन में सुरेश्वर महादेव पीठ के संस्थापक पंडित राजेश्वरानंद महाराज के साथ मनोज कुमार अग्रवाल, नंद किशोर अग्रवाल, रवि अग्रवाल, वहीं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष दानी राम साहू, रेखा, प्रियंका, नेहा शर्मा के साथ रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 3 के अध्यक्ष प्रमोद साहू, किशोर महानंद और हवन के व्यवस्था प्रभारी इंदर चंद जैन का इस हवन पूजन में विशेष रूप से सहयोग रहा है। रामचरितमानस सब लोग कराते हैं, उनका आयोजन नित्य होता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण का पारायण बहुत मैं अपने जीवन में पहली बार में देखा, और वो भी रोज सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे का लगातार वाल्मीकि रामायण का पारायण, उसके साथ हवन, ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग है। और इससे हमारा पर्यावरण भी सब शुद्ध होगा, वातावरण भी शुद्ध होगा और हमारी मनोदशा भी शुद्ध होगी। कुछ समय से देखा जा रहा है कि पूरा छत्तीसगढ़ शिवमय हो गया है। हाँ, शिवमय तो हुआ है, और उसका अगर मैं चीज़ बोलूँ तो श्री प्रदीप मिश्रा महाराज जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो एक अवतार की तरह परम शिव भक्त पैदा हुए और वो शिव भक्ति का जन जागरण कर रहे हैं, और लोग उनको जो वो विधि बताते हैं उससे लोगों को फायदा भी होता है। और उसके बाद जो है लोग शिव मंदिरों की ओर जो है ना नित्य अपने जीवन का एक अंग बना लिया है शिव मंदिर। शिव भक्तों को आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने धर्म के जो मूल जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हर हिंदू को जानना चाहिए। हमारे पंच प्रधान कौन है, और हमारे यहाँ जो भी पूजन सामग्री लगती है वो क्यों लगती है, और उसके अगर वो पूजन में अगर वो हम सामग्री उपयोग करते हैं तो उसका संरक्षण भी हमको करना चाहिए। इस मंदिर में पिछले 3 साल से आ रहा हूँ। रोज़ सुबह 8 से 9 स्वामी राजेश्वरानंद जी के साथ में हवन करता हूँ, और मेरे को बहुत फायदा हुआ है। भोले बाबा की कृपा से मेरे सब रुके हुए काम बन गए हैं। ये परम धाम है, परम पीठ है, सुरेश्वर महादेव परम पीठ है, परम पीठ है। जय भोलेनाथ। मंदिर में लगभग 8 तारीख से वाल्मीकि द्वारा किया गया है, और विश्व शांति, विश्व कल्याण के उद्देश्य को लेकर ये आयोजन किया गया है। सभी को बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ, विशेषकर सुरेश्वर महादेव पीठ के हमारे पुजारी जी को, और जिस उद्देश्य को लेकर यह आयोजन किया गया है, मैं इसकी सफलता की कामना करता हूँ और समस्त भक्तजनों को सुख शांति की कामना करता हूँ। यह छत्तीसगढ़ में मेरे ज्ञान के अनुसार वाल्मीकि कृत हवनात्मक रामायण का पाठ का हवन हो रहा है, जो कि 9 दिन पर्यंत चलेगा। सार्वजनिक कल्याण के लिए ये कार्य किया जा रहा है, और सभी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर आकर के अपने अपने एक नारियल बंधे हुए आप देखेंगे त्रिशूल के पास में,
वह नारियल उन्होंने मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ नारियल बांधा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है श्री वाल्मीकि जी और रामायण राम दरबार के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, जो इस कलयुग में साक्षात प्रमाण देते हैं। और आप देखते आए हैं कि हनुमान भक्त यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं, विराजमान हैं, और रामायण का पाठ होने से निश्चित रूप से हनुमान जी उनके ऊपर कृपा करेंगे। इसी कारण से आज यहाँ पर वाल्मीकि कृत हवनात्मक रामायण पाठ के उपलक्ष्य में मंगलवार के दिन महाआरती का आयोजन किया गया है। प्रातःकालीन 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक 21 जोड़े एक साथ बैठ करके एक तरफ हवन करते हैं, दूसरी तरफ 3:07 से लेकर के 7 बजे तक 21 जोड़े फिर पुनः बैठते हैं और यहाँ पर बैठ करके हवन करते हैं। इसके पश्चात प्रसाद प्राप्ति करने के बाद ही वो अपने घर को जाते हैं। शिव ही रुद्र है और रुद्र अवतार कहा गया है हनुमान जी महाराज जी को। कलयुग में साक्षात वही एक है देवता जो शिव और रुद्र इनके जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिया करते हैं। इसलिए शिवमय पूरा हमारा भारत देश नहीं, अभी तो मैं जहाँ तक जानता हूँ पूरा विश्व शिवमय हो गया है। और इसी शिव भक्ति के अंतराल अभी महाशिवरात्रि के दिवस पे यहाँ पर प्रातःकालीन सर्वोच्च घी, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर इत्यादि से अभिषेक होगा, हवन होगा। इसके पश्चात ठीक 12 बजे 18 तारीख को यहाँ पर महाभंडारे का आयोजन भी किया गया है। आप सभी भक्तों से मैं सादर निवेदन करूंगा कि उस दिन भी अवश्य पहुँचें और महाशिवरात्रि की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मैं स्वामी राजेश्वरानंद श्री सुरेश्वर महादेव पीठ संस्थापक एवं अखिल भारतीय संत समिति का प्रदेश का सह सचिव। सुरेश्वर महादेव पीठ द्वारा लगातार यहाँ हवन पूजन पठन किया जा रहा है। आज मंगलवार के शुभ अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती में माताएं बहनें अपने घरों से 1 दिया, 5 दिया और 7 दिया लेकर आकर पूजा का भव्य रूप में महाआरती में सम्मिलित हुए हैं। लगातार स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी के द्वारा धर्म जागरण के लिए, सनातन धर्म के लिए ये हवन पूजन किया जा रहा है और आज महाआरती किया गया, जिसमें भगवान भोलेनाथ जी के श्री मंदिर श्री सुरेश्वर महादेव में सभी यहाँ सम्मिलित हुए। भक्तगण ने लगातार आरती में सम्मिलित होकर पूरा आरती किया। उसके पश्चात यहाँ प्रसाद वितरण किया जा रहा है और लगातार हवन के माध्यम से 108 जोड़ों का लगातार परिवार के साथ सुबह शाम दोनों टाइम में हवन हो रहा है, जिसमें समाज का और देश का कल्याण होने के लिए एक कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं किशोर महानंद, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री,